पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई, उसको लेके इनकी बहुत सारी जो पेशीन गोइयाँ थी वो सच भी साबित हुई। पाकिस्तान ने इस तरह मारा है जिस तरह एक मिसाल होती है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान ने कुटा है इनको, ये भी रफाइल की तरह डाउन चल रही है। मोदी जो है ना, बुचर ऑफ गुजरात, इसको चैन नहीं है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करता है, अपने लोगों को खुद मारता है। इस वक्त 70% इम्कान है कि सितंबर अक्टूबर में ये दोबारा कुछ करेगा, अपनी अकल ज्यादा सोचेगा। इस वक्त तीनों चीफ्स जो हैं पाकिस्तान के, वो सुपरमैन। उन्होंने ऑर्डर्स ये किए हुए हैं कि कोई पंजाब के अंदर से पाकिस्तान पे हमला करने नहीं जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने पिछले 70 साल में दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा अपने प्लेन क्रैश किए। तो मोदी के लिए बहुत बड़ा चांस है कि वो शायद अपनी टर्म भी पूरी ना करे। इमरान खान साहब जेल में हैं। क्या देख रहे हैं उनका मुस्तकबिल? जेल में ही है, वहीं पे रहेंगे। इमरान खान की रिहाई के दरमियान खुद इमरान खान खड़ा है, कोई और नहीं। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, एंकर पर्सन और एक सेलिब्रिटी मुबशर लुकमान साहब आजकल लंदन में हैं और छुट्टियां गुजार रहे हैं। ये लंदन में बैठे हैं। पाकिस्तान में मामलात जो हैं वो आप सबके सामने हैं, जो कुछ चल रहा है। कुछ इनसे बात करेंगे सियासत पे, लेकिन जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई, उसको लेके इनकी बहुत सारी जो पेशीन गोइयाँ थी वो सच भी साबित हुई। इनसे पहले इस पे बात करते हैं। मुबशर साहब, पाकिस्तान ने इंडिया से जंग जीती, आप आजकल यहाँ भी फिर रहे हैं, वहाँ का माहौल भी देखा। एक तो पहले ये बताएं कि पाकिस्तान की जो ये जंग थी, इसको कैसे देख रहे हैं? आपने तो बड़े करीब से इस सारे चीज प्रोसेस को देखा। अल्लाह का बड़ा करम है जी कि पाकिस्तान ने इस तरह मारा है जिस तरह एक मिसाल होती है पूरी दुनिया में। और आप देखेंगे कितने इंडियन हमारे पीछे फिर रहे हैं। इनकी सारी चैंचैं पैं जो है ना बंद हुई थी है। पहले कितने फक 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 करके बकवास करते थे। तो जब से पाकिस्तान ने कुटा है इनको, ये भी रफाइल की तरह डाउन चल रही है। लेकिन ये मोदी जो है ना, बुचर ऑफ गुजरात, इसको चैन नहीं है। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी करता है, अपने लोगों को खुद मारता है, लोगों पे गलत इल्जाम लगाता है। अभी बांग्लादेश पे लगा रहा है, म्यांमार पे लगा रहा है। पाकिस्तान अकेला तो नहीं है। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये दोबारा करेगा और दोबारा इनको सबक मिलेगा। इसका मतलब दोबारा जंग का इम्कान है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। इस वक्त 70% इम्कान है कि सितंबर अक्टूबर में ये दोबारा कुछ करेगा, अपनी अकल ज्यादा सोचेगा और इसको सबक मिलेगा। तो इस सारी जो जंग हुई थी, उसमें जो फील्ड मार्शल का एक किरदार रहा एज ए सिपा सालार, उसको कैसे देखते हैं? आप यहाँ भी आए हैं, आप जाहिर बात है आपकी लोगों से मुलाकातें भी हो रही हैं, एयरफोर्स की जो कारकर्दगी थी वो भी आपके सामने है। तो आप पर्सपेक्टिव यहाँ के लोगों का आपने कैसा देखा? यार, पहली बात यह है कि मैं तो एयरफोर्स हो या फील्ड मार्शल हो या एक एक जवान हो, मैं तो उन सबको सलूट करता हूँ। उन्होंने हमें हमारी जिंदगियों में दिखा दिया कि हमने हिंदुस्तान को अपने पैर के नीचे कैसे लगाया। ठीक है ना? ये वैसे ख्वाब था पहले तो, इंडियन फिल्में देख देख के तो समझते थे, वो खुद शिकार हो गया अपनी फिल्मों का। लेकिन इन दो लोगों की, बल्कि एक तीसरा बैरिया के चीफ को भूल गए, उनकी तो ऐसी दहशत थी कि हिंदुस्तान ने कोशिश भी नहीं की वहां पे आने की। तो इस वक्त तीनों चीफ्स जो हैं पाकिस्तान के, वो सुपरमैन। और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों की जो आप ट्राइका जो बना हुआ है, ट्रायंगल जो बना हुआ है, वो पाकिस्तान की सालमियत नहीं, सिर्फ पाकिस्तान की आगे जाने की बहुत बड़ी अलामत है। अब मार्क माय वर्ड्स टुडे, ये तीनों पाकिस्तान को बार बार इंडिया के ऊपर करेंगे। अच्छा, एक और चीज जो आपने देखी है कि यहाँ पर आपने बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात की कि जो इंडियन चुप करके बैठ के देखे पीछे चाय कटिंग हो रही है। हाँ, तो ये इस आपकी कुछ इंटरेक्शंस भी हुई हैं इंडियन के साथ, मैंने आप बता रहे, तो वो क्या इंटरेक्शंस? मेरी खालिस्तान तहरीक वालों से भी हुई है और उनके कुछ लीडर्स जो हैं यहाँ पे, उनसे भी हुई है। उन्होंने मुझे खाना वाना भी खिलाया। वो तो बड़े एक्साइटेड हैं और वो तो कहते हैं कि पंजाब में पूरे उन्होंने ऑर्डर्स ये किए हुए हैं कि कोई पंजाब के अंदर से पाकिस्तान पे हमला करने नहीं जाएगा। और उनका कि पाकिस्तान जो है वो गुरु नानक की जमीन है और वहाँ पे हमारी वजह से खून नहीं बह सकता। तो सिख तो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाइयों की तरह खड़े हैं। जहाँ तक बाकी हिंदुस्तान का ताल्लुक है, उनको अभी तक यकीन नहीं आ रहा
तो जैसे वो उनका 171 क्रैश हुआ है ना, जी और अब पता चल गया कि पायलट एरर है, लेकिन वो अभी तक उसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं कि नहीं पायलट एरर नहीं, और खुद से खुद हो गया, खुद ब खुद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बोइंग कंपनी जिम्मेदार है, जनरल इलेक्ट्रिक जिम्मेदार है, यानी अपनी नलायकी नहीं मानने वो। लेकिन आज मेरे पास फिगर्स आए हैं, आपको मैं शेयर करता हूँ। आप कल क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स का कवर भी करने जा रहे हैं, बड़ा हिस्टोरिक उनका यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने पिछले 70 साल में दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा अपने प्लेन क्रैश किए, यानी उनका नाम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ सकता है प्लेन क्रैशर के नाम से, अपने ही प्लेन क्रैश करने के नाम से। तो मुकाबला नहीं है सर पाकिस्तान और इंडिया का अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे हीथ्रो एयरपोर्ट पे यार, मैं अभी मुर्तजा को बता रहा था, मुझे उसने मेरा पासपोर्ट देखा, उसने कहा पाकिस्तान वेलकम टू यूके। आई मीन आज तक तो नहीं मुझे किसी ने कहा जिंदगी में ये, तो अब ये हो रहा है। इस जंग के बाद पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह कद नहीं, बहुत बड़ा कद, दियो वाला कद हो गया। तो आप जो इंडिया का अभी बात कीजिए, सितंबर अक्टूबर में दोबारा जंग हो सकती है, किन वजूहात की बिना पर आप कह रहे हैं कि जी ये जंग अगर ये ना हुई, क्योंकि मोदी को चाहिए कोई ट्रॉफी कि जिसकी वजह से वो बिहार के इलेक्शन जीते। देखिए आप याद करें, आप तो एक बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, कि वाजपेयी के खिलाफ मोदी ने जो कैंपेन की थी वो कहा था ये बुढ़ा हो गया और नौजवानों को आगे देना चाहिए। तो अब बीजेपी जो है ना, वो मोदी के मतलब यही कह रही है कि ये बुढ़ा हो गया और नौजवानों को मौका देना चाहिए। तो मोदी के लिए बहुत बड़ा चांस है कि वो शायद अपनी टर्म भी पूरी ना करे, तो उसको कोई ना कोई एक ट्रॉफी चाहिए किसी किस्म से, चाहे झूठ सच जो भी है, तो ले जाकर कहे कि देखो मैं ये लेके आया हूँ तुम्हारे लिए जो एक नामुमकिन चीज थी, और उस वजह से बिहार का इलेक्शन भी जीत जाए और अपनी बाकी की टर्म पूरी करे। सो एक आदमी का खराब दिमाग जो है उसने पूरे हिंदुस्तान की सालमियत को दाव पे लगाया, और अगर हिंदुस्तान टूटा, टुकड़े टुकड़े हुआ, तो मार्क माय वर्ड्स उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी। अच्छा, अब इस पे अगर आ जाए, इमरान खान साहब जेल में क्या देख रहे हैं उनका मुस्तकबिल? जेल में ही है, वहीं पे रहेंगे। आज तो उनका सुतेला बच्चा भी जेल चला गया, हाँ, आज तो वो भी जेल चला गया, और यहाँ वाले बच्चे कभी भी नहीं जाएंगे, थोड़ा नहीं जाएंगे। जो यहूदियों की गोद में पल रहे हैं, यहूदियों का नवाला खा रहे हैं, भाई आप ऐसा करें, इमरान खान और उसके बच्चों को मैं कहता हूँ आज 2 बातें कर ले, मैं खुद उसके लिए उसकी सपोर्ट पे खड़ा हो जाऊंगा। वो कह दे इजराइल मुर्दाबाद, जो उसने गाजा में किया, जो उसने ईरान के ऊपर किया उसकी वजह से मुर्दाबाद, और वो ये कह दे कि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। अपने आप फाइनेंसर को तो बुरा नहीं कह सकते ना, तो मैं क्या कहूंगा अब उसके बारे में। मेरा ख्याल है जेल में रहने दें, जब से जेल में सुकून है पाकिस्तान में। तो लेकिन ये भी कह रहे वो बैकग्राउंड पे मुज़ाकरात चल रहे हैं, आप तो बड़े मुज़ाकरात क्या होते हैं अजहर साहब, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे कोई मुज़ाकरात करूं ना यहाँ पे, तो मैं कुछ टेबल पे ऑफर तो करूंगा ना रख के। इमरान के पास क्या है ऑफर करने को? वो ये कहेगा मैं चुप करके बैठा रहूंगा, उनको परवाह नहीं। वो ये कहेगा कि पॉलिटिकली मैं आपको सपोर्ट करूंगा, तो उसकी बात में यकीन नहीं करता। गारंटी कौन दे रहा है उसकी? पहली बात, मैंने अभी आपके 2-3 और जर्नलिस्ट दोस्तों ने मेरे से पूछा था, मैंने कहा उसकी बचत एक मौके पे हो सकती है, मियां नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इन दोनों को फोन करके कह के मुझे बचा ले। ये पॉलिटिशियंस है, ये कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अगर वो पॉलिटिक्स करना चाहता है तो वो बच जाएगा, लेकिन अगर वो पाकिस्तान को नीचा करना चाहता है वो कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन वो तो अब तहरीक का ऐलान किया 5 अगस्त। तहरीक तो पहले कितनी बारी किया ऐलान, अब आप ये तहरीक का टाइम देखें कि जब भी धरना दिया, कोई और चीज की, किसी गैर मुल्की का विजिट है पाकिस्तान में, शंघाई कॉन्फ्रेंस है, आप इस्लामाबाद को घेराव करने के चक्कर में आ गए, पूरी केपीके की गवर्नमेंट लेके आ गए। अब सैलाब की सिचुएशन हुई हुई बारिशों की वजह से, और इस वजह से हिंदुस्तान के पर हो रहे हैं कि जनाब हम हमला कर लें पाकिस्तान। मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और लोग कह रहे हैं, ये टाइमलाइन दे रहे हैं, उसी टाइम पे इनकी तहरीक भी अनाउंस हो रही है। किसको फैसिलिटेट कर रही है? क्या ये पाकिस्तान के दोस्त है? तहरीक की जरूरत ही नहीं है ना, आप अदालतों में केस लड़े ना और अदालत से आ जाए बात। यानी इसका मतलब है आप अदालत में अपना केस लड़ना नहीं चाहते। जब तोशाखाना केस हुआ है ना जी अजहर साहब, मुझे याद है उसी तरह के एक सिमिलर केस में मुझे भी जेल बिल्कुल, यानी मेरे वकील जो थे उन्होंने क्या किया कि फौरन जाके कह दिया कि जी बेल दे दे जब तक हम सुपीरियर कोर्ट में नहीं जाते। ये उस तरह का ऑफेंस है,
उन्होंने दे दी और सुपीरियर कोर्ट में जाके वो खत्म हो गया केस, मैं जीत गया। लेकिन इसके वकीलों ने जजेस की बेइज्जतियां की, वैसे की, केस ही नहीं लड़ा। जब केस ही नहीं, आप बार बार कह रहे हैं हम अदालत पे एतबार नहीं, अदालत पे एतबार नहीं है तो फिर किसने आके निकालना है? तो अपना कि इमरान खान की रिहाई के दरमियान खुद इमरान खान खड़ा है, कोई और नहीं। आप तो बड़े करीब रहे, आपने बड़ा कवर किया उनको एज ए जर्नलिस्ट, आपने उनके इंटरव्यूज भी किए हैं। माफिया भी मांगता हूँ उसकी मैं। खैर, क्यों माफी मांगते हैं? भाई मैंने तो गलती की है यार, एक गलत आदमी को सपोर्ट किया है। देखें, सियासी डिफरेंस किसी से भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान की जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, मौलाना फजल रहमान है, फारूक सत्तार है, आप मियां नवाज शरीफ ले लें, आप आसिफ अली जरदारी साहब ले लें, बिलावल भुट्टो जरदारी, कोई भी ले लें, फंदियार वली साहब को ले लें, ये पाकिस्तान के दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान के हामी है। सियासत में हम एक दूसरे से लड़ाई कर सकते हैं, सारे करते हैं। इमरान के बारे में मैं ये नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।